नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ धनाई और आप देख रहे हैं एजुकेटेड हिमालय। आज़ादी का दिन है तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए जो भारत की आज़ादी के इन सभी सालों का निचोड़ आपको दिखलाए। दोस्तों, हम सभी के लिए आज़ादी के मायने अलग अलग हो सकते हैं, पर एक बात है जो हम सब के लिए बिल्कुल अटल है या सेम है, वो है कि हम एक आज़ाद भारत का हिस्सा है। आज मैं बात करूंगा आज़ाद भारत की उन घटनाओं का जिससे मेरा भारत बनता है या मेरा भारत महान बनता है। ये घटनाएं अच्छी, बुरी, बहुत अच्छी या बहुत बुरी हो सकती हैं, उसका निर्णय मैं आपकी सद्बुद्धि पर छोड़ना चाहूँगा। चलिए बात करते हैं आज़ादी के बाद की उन घटनाओं की जिनसे सच में मेरा भारत बनता है या मेरा भारत महान बनता है। दोस्तों, मैं एक आज़ाद भारत का हिस्सा हूँ, पर यह आज़ादी हमें बहुत सारी कीमतों पर मिली है। मैं 1947 से पहले की जिक्र नहीं करूँगा। सबसे पहले 1948 से शुरू करता हूँ। 1948 में क्या हुआ? द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, या आप इसको कहेंगे किलिंग ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद 1948 में एक और घटना घटती है। कश्मीर के विवादित इलाके को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध भी होता है, तो पाक वॉर भी इसमें इंक्लूडेड है। अगला जो है, जो जिक्र मैं करूंगा, वो है 1951 1952। 1952 में कांग्रेस ने पहले आम चुनाव जीते और जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के सबसे पहले पीएम बन जाते हैं। इससे पहले भी वो भारत के पीएम रहे हैं, इंटरिम रहे हैं, पर इलेक्शन के बाद पहली बार कब बनते हैं? वो 1951 या 52 के जनरल इलेक्शंस के। ये हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हुआ, और JLN जवाहरलाल नेहरू बनते हैं पीएम। उसके बाद अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं जोड़ना चाहूँगा वो है 1962 इंडो चाइना वॉर। आप में से बहुत लोगों को आजकल ये न्यूज़ में देखने को मिलता है कि इंडिया और चाइना की टेंशन चल रही है, तो इसकी जो हिस्ट्री है वो 1962 से शुरू होती है। उसके बाद 1965 में अगेन एक और घटना घटती है, वो है इंडो पाक वॉर। ठीक है, इंडो पाक वॉर ये भी एक अहम हिस्सा है भारत के इतिहास का। तो इंडो पाक जो वॉर है वो 1965 में होता है। उसके बाद 1966 इंदिरा गांधी के लिए जाना जाता है। नेहरू की बेटी इंदिरा पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान के साथ तीसरा युद्ध बनता है और उसके फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म होता है। आप मुझे बताइए, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का जन्म होता है, तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? उसके बाद अगला 1974 आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना भी हो सकती है। भारत ने पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, हमने क्या करा? भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, सबसे पहला आज़ाद भारत का। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद 1975 को भी बहुत सारे लोग आज एक बहुत अहम घटना समझते हैं, अच्छी बुरी मैं उन पर छोड़ दूंगा। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा? इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा करी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 1984 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिख चरमपंथियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने का सैन्य अभियान उस टाइम चलता है। उसके बाद 1984 में ही इस घटना के चलते या परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं क्या हुआ? उसके बाद इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। इंदिरा की क्या हो जाती है? डेथ या मर्डर। ठीक है। उसके बाद 1984 में और एक घटना घटती है, वो क्या है? भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भोपाल के एक यूनियन कार्बाइड का कारखाना था जिसमें हज़ारों की मौत हो जाती है। ये आप मुझे बताइए कि जब ये लीक हुआ था तो वो कौन सी गैस थी जो इसमें लीक हुई थी? उसके बाद 1981 हमें पता होना चाहिए। 1981 को क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और आत्मघाती जो हमलावर थे उन्होंने साथ दिया था। तो 1991 है ये, 1991 राजीव गांधी
के लिए याद रखा जाएगा। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधार की एक अभियान या कार्यक्रम शुरू करे, तो एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है, वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। उसके बाद 1992 को क्या हुआ, हिंदू जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने क्या करा, अयोध्या में मस्जिद को गिराया। इसकी फलस्वरूप कई जगह दंगे हुए, अच्छे बुरे मैं आप पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद 1996 में क्या होता है, 1996 के चुनाव में क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। आम चुनावों में कांग्रेस की हार होती है और बीजेपी एरा एक तरह से शुरू होता है। उसके बाद 1998 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1998 में क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनती है या कोalition गवर्नमेंट, ये कोalition गवर्नमेंट बनती है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद 98 में ही भारत ने एक और परमाणु परीक्षण किया। 98 में भारत ने फिर से क्या करा, एक परमाणु परीक्षण करा। 99 में वाजपेयी ऐतिहासिक यात्रा पर बस से पाकिस्तान जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अटल बिहारी वाजपेयी के लिहाज से, या भारत के और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है उसके लिहाज से। उसके बाद 1999 में ही कारगिल का युद्ध भी होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए, और ये उस ऐतिहासिक बस यात्रा के ठीक बाद होता है जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान ने हमें हमारी पीठ पर छुरा घोंपा था। तो ये है वो घटना। उसके बाद 2000 ये हमें पता होना चाहिए, भारत की आबादी ने 1 अरब का आंकड़ा छुआ, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या थी, 1 अरब हो जाती है। उसके बाद 2002 में गोधरा में 59 हिंदू श्रद्धालुओं की ट्रेन की बोगी में आग से मौत हो जाती है, और 2002 में फिर से दंगे या रियॉट्स जिसको हम कहते हैं वो शुरू हो जाते हैं। 2004 में कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटती है, 2004 में कांग्रेस वापस आती है, कांग्रेस। उसके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं अगले 10 सालों के लिए। 2004 में ही डिसाइड नहीं हुआ था, 2009 में फिर से बन जाते हैं। उसके बाद 2006 यूँ कहें कि हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें शायद सबसे बड़ी पॉलिसी जो भारत की रोज़गार गारंटी योजना थी वो शुरू होती है। उसके बाद 2006 में ही एक भारत और अमेरिका के बीच इंडो अमेरिका परमाणु समझौता या एटॉमिक डील यहाँ पर होती है। उसके बाद 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनती है, तो ये प्रेसिडेंट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 2008 आर्थिक राजधानी मुंबई पर चरमपंथी हमला होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है 2008 में। उसके बाद 2010 में अयोध्या मुद्दे पर ज़मीन का हिंदू मुसलमानों के बीच बंटवारे का फैसला होता है, वो है 2010, ये ऐतिहासिक घटना फिर से होती है 2010 में। उसके बाद 2014 में बीजेपी सत्ता में लौटती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जो करंट पीएम है भारत के वो प्रधानमंत्री बनते हैं, नरेंद्र मोदी। उसके बाद 2016 में बहुत एक इम्पॉर्टेंट घटना होती है जो हम सब ने देखी है, वो है नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन। अब अगेन इसके इफ़ेक्ट ये वो सब मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आपको ये फैसला अच्छा लगा बुरा लगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद 2018 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि समलैंगिक संबंध जो है वो अपराध नहीं है। उसके बाद 2019 में क्या होता है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक चरमपंथी हमला होता है, और 2019 में देखिए पुलवामा घटता है। उसके बाद क्या होता है, 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया जाता है और राज्य का दर्जा भी छिन जाता है। 2019 में ही अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है। तो ये इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं थी जो होती है। 2019 में ही एक दुनिया को एक पैंडेमिक मिलता है जिसका नाम था
कोरोना वायरस या कोविड-19 2020 में हालांकि पूरा को पूरा इसका रूप हमें देखने को मिला। तो ये थी कुछ आज़ाद भारत की बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो ग्रुप्स चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हमारे वीडियोस मिलते हैं और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। किसी और में मुलाकात होगी। नमस्कार।